चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाएगी। एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जाएगा। नौ मई को GHQ हमला केस की आज समाअत होगी। बानी PTI को डयाला जेल में कायम ATC में पेश किया जाएगा। केस में अब तक इस्तगासा के 13 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। अमेरिका में 3 रोज के दौरान दूसरा तैयारा गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। एम्बुलेंस तैयारा मरीज की मुंतकिली के दौरान फिलाडेल्फिया में हादसे का शिकार हुआ। तैयारा उड़ान भरते ही शॉपिंग मॉल के करीब गिरा, जिसके बाद करीबी घरों में आग लग गई। मुतादिद गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ का नफाज का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का रद्द-ए-अमल, कहा, अमरीका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और जबरदस्त जवाब देंगे। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन, 7,300 को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। मुल्क बदर किए गए अफराद में पाकिस्तानी शामिल हैं। कार्रवाइयां शिकागो, एटलांटा, बोस्टन और लॉस एंजलिस में की गई। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत आज कैदियों के तबादले का चौथा दौर होगा। हमास आज 3 इसराइली मगवी और इसराइल 183 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मुआहदे के तहत आज 9 माह बाद रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। WHO के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से 50 फलस्तीनी मरीजों को मिस्र मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली फोर्सेज की मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जारी। नापलस में सियोनी फोर्सेज ने 10 साल के बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। तुलकरम और जनीन में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। इसराइली फौजी शादी में घुस गए और दूल्हे को हिरासत में ले लिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये और पेट्रोल 1 रुपये महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। 1 लीटर डीजल 267 रुपये 95 पैसे, जबकि पेट्रोल 257 रुपये 13 पैसे लीटर हो गया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर पैगाम, कहा, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी हर इबादत गाह की हिफाजत में मुआविन साबित हो रही है। अमन और इत्तेहाद के लिए इज्तिमाई अज़्म का इआदा करना ज़रूरी है। अपर कुरम में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार सैयद आशिक हुसैन शहीद हो गया। बुशहरा में गुज़िश्ता रोज़ कबाइल की एक दूसरे पर फायरिंग के दौरान गोली लगने से असिस्टेंट कमिश्नर सैयद मनान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, फिनिशिंग का काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। ऑक्सफोर्ड में तारीखी मुकाबले में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जीत। 145 के मुकाबले में 180 वोटों से जमहूरियत की नाकामी पर मौक़िफ़ तस्लीम कराया। एहसन इकबाल ने कहा, जिन ममालिक ने जमहूरियत का नारा बुलंद किया वही आज इंतहा पसंदी, अदम मसावात का शिकार है। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन दोनों खित्ते इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं। आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी बैठी हैं। जमहूरियत वाक़ई इंसाफ का निज़ाम होता तो आज मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल हो चुका होता। इख्तलाफात ज़रूर रखें, लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन ना छोड़ें। पंजाब सबका है और यहाँ हर शख्स बिला खौफ व खतर अपनी इबादत अंजाम दे सकता है।
वज़ीर आला मरीम नवाज का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते पर पैगाम। कहा, माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बहन भाइयों को समाही माली मुआवनत दी जा रही है। अक़लियतों के बजट को खातिर खा हद तक बढ़ाया गया है। कराची के जिला वस्ती में शादी और दीगर तकरीबात के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। SSP सेंट्रल ने तमाम DSPs और SHOs को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, शादी और दीगर तकरीबात के दौरान हवाई फायरिंग तशवीशनाक है, मासूम लोगों को नुकसान पहुंचता है। मसले को हल करने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। रियासत की जिम्मेदारी है मैट्रिक तक तालीम मुफ्त फराहम करे। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खत्म करने से मायूसी पैदा होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, निज़ाम के मुहाफिज निज़ाम दुरुस्त करने नहीं दे रहे। नौजवानों को इस निज़ाम को शिकस्त देना होगी। निज़ाम बदलेगा तो मुल्क ठीक होगा। पाकिस्तान में सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं। किसी पार्टी पर मुश्किल वक्त आता है तो वो जमहूरियत का राग अलापते हैं। कराची में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन के सुपरिटेंडेंट तालिबात की फीस की रकम ले उड़े। कॉलेज पर प्रिंसिपल ने खुद बर्ड का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मुताबिक 3 रोज पहले मालूम हुआ 81 तालिबात को एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। कॉलेज सुपरिटेंडेंट नफीस ने 9 लाख रुपए से जायद कैश वसूल किया। रकम बैंक में जमा कराने के बजाय हड़प करके फरार हो गया। रकम इम्तिहानी फीस की मद में वसूल की गई। मजीद तालिबात की जानिब से भी शिकायत आने लगी। प्रिंसिपल शहला शबीर ने बताया, तमाम मुतासरा तालिबात को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चे ताहाल ना मिल सके। अहले खाना का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। मुतालिबा किया, दिलासों के बजाय बच्चे बाजियाब कराए जाएं। गुमशुदा बच्चों के अहले खाना का पुलिस से बात करने से इनकार। आलियान के वालिद ने कहा, पुलिस पर भरोसा नहीं, वजीर आकर यकीन दहानी कराए। आलियान और अली रजा 14 जनवरी को मुबैना तौर पर अगवा किए गए। कोरंगी 2.5 नंबर के रिहायशी 2 भाई लापता। वालिदा की मुद्दत में थाना जमान टाउन में अगवा का मुकदमा दर्ज। बच्चे गुज़िश्ता रात खेलने के लिए बिल्डिंग से निकले थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार शख्स अगवा करके ले गए। खातून का कहना है, शौहर से अलहदगी का मुकदमा चल रहा है। FBR ने माह जनवरी में रिकॉर्ड टैक्स महसूलात जमा कर लिए। जनवरी में 872 अरब रुपए के रिकॉर्ड महसूलात जमा हुए। FBR हुकाम के मुताबिक जनवरी में जमा शुदा महसूलात में पिछले साल की निस्बत 29% इजाफा हुआ। जनवरी के महीने में इनकम टैक्स महसूलात में 28%, जबकि सेल्स टैक्स महसूलात में 29% इजाफा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली में 34%, कस्टम ड्यूटीज में 30% इजाफा रिकॉर्ड। ₹10 के 12 तर्जुमान बयानात दे रहे हैं। नन्हे मुन्हे तर्जुमान को आपस में रेस लगी हुई है। पीपल्स पार्टी हेड गवर्नेंस की पर्दापोशी के लिए MQM के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की PP पर तनकीद। कहा, अवाम 27 दिसंबर नहीं भूले। सूबे में हर इदारा हर महकमा भत्ता ले रहा है जो मुतल्लिका वजीर तक जाता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द अमल। बोली, सियासी जमातों के तर्जुमानों के नाम होते हैं, माफियाज के नहीं। MQM माफिया है जिसके पास सियासी मसाइल पर बात करने का इख्तिलाकी जवाज ही नहीं। हुकूमत ने नाजरा कौमी शनाख्ती कार्ड कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। खसूसी अफराद के लिए ताहयात मयाद के साथ मुनफरिद शनाख्ती कार्ड का इजरा। व्हील चेयर के लोगों वाला खसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। खसूसी बच्चों के बेफॉर्म या जुवेनाइल कार्ड पर भी व्हील चेयर का निशान होगा। अजातिया करने वाले अफराद को भी ताहयात मयाद का खसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में कई सरप्राइजेस। उस्मान खान और फहीम अशरफ की हैरान कुन एंट्री। फखर जमान, साउद शकील और खुशदिल शाह का कमबैक। होम ग्राउंड पर टाइटल के दिफा के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया।
ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में तारीख रकम करने वाली टीम में 4 बड़ी तब्दीलियां। साइम अयूब इंजरी की वजह से बाहर, इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम और अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप। रिजवान की क़यादत में बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर और सलमान आगा बैटिंग का मोर्चा संभालेंगे। मजबूत पेस बैटरी शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन पर मुश्तमिल वाहिद फ्रंटलाइन स्पिनर इब्रार अहमद को जगह दी गई है। स्क्वाड का ऐलान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन स्क्वाड से कराया गया।